Hi, so in this video we'll speak about prevention of hepatitis D infection. तो सबसे पहले प्राइमरी फोकस होना चाहिए हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन प्रिवेंट करना, बिकॉज हेपेटाइटिस बी वायरस पर ही सुपर इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस डी वायरस का। तो HBV ट्रांसमिशन रोकने के लिए आपको इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन ज़रूरी है, जिसमें टाइमली बर्थ डोज एडिशनल एंटीवायरल प्रोफाइलेक्सिस फॉर एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडेड होनी चाहिए। ब्लड सेफ्टी का ध्यान रखना है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हेल्थ केयर सेटिंग्स में, और हार्म रिडक्शन सर्विसेज में भी क्लीन नीडल्स एंड सिरिंजेस का यूज़ होना चाहिए। हालांकि इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस इम्यूनाइजेशन है वो हेपेटाइटिस बी वायरस होने के बाद यदि आप लेंगे तो उससे हेपेटाइटिस डी उतने प्रिवेंट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट अफेक्टेड है हेपेटाइटिस बी से, और हेपेटाइटिस डी सुपर इन्फेक्शन हो सकता है यदि उसकी ढंग से केयर नहीं की गई हो, ढंग से ऑलरेडी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ हो। शेयरिंग नीडल्स को अवॉइड करना है, कॉशियस रहना है पर्सनल आइटम्स के यूज़ को शेयर करने से, जैसे कि टूथपेस्ट हो गए, रेजर्स हो गए, नेल क्लिपर्स हो गए, क्योंकि इनसे ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं पेशेंट के। स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ करने हैं टैटूज़ के लिए, पियर्सिंग्स के लिए, और सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस एज वी अर्लियर टॉक्ड ऑफ। और कहीं भी यदि आपको ब्लड से कांटेक्ट में आना भी है और डाउट है कि ये इन्फेक्टेड ब्लड हो सकता है, या एक जनरल रूल भी होता है कि बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड से कांटेक्ट में जब आप आ रहे हैं तो यू शुड बी वेयरिंग स्टेराइल ग्लव्स इफ़ यू हैव टू टच दैट, एंड यू इट इज़ necessary that you use safe sex practices such as using condoms during sex, और बाकी यदि इन्फेक्टेड हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड follow the page and subscribe to the YouTube channel. Thank you.